दोस्तों नमस्कार, मैं AWPL टोपाज लीडर मिथिलेश तिवारी। कुछ पॉइंट्स आया मन में तो मैंने सोचा बात कर लेता हूँ। दोस्तों, हर एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। पैसा रीढ़ की हड्डी है। नॉर्मल लाइफ अगर सरवाइव करनी है, रोटी कपड़ा और मकान की छोटी जो ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा करने के लिए हमें पैसे लगते हैं। और खुशियों की, तमन्नाओं की, आकांक्षाओं की तो बात ही नहीं है। और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम नौकरी करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं, जैसी भी हमारी वर्किंग स्किल एबिलिटी रहती है उस हिसाब से कुछ ना कुछ हम करते हैं। पर जो चीज़ हम करते हैं, हम उस वर्किंग कल्चर को, उस सोसाइटी के कल्चर को हमने पूरी तरह एक्सेप्ट किया है। जैसे हम जॉब करते हैं तो पर्टिकुलर कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, तब जा कर के हमें पेमेंट आता है। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस मॉड्यूल को अर्निंग कैसे आती है, उसमें जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो हर चीज़ हम फॉलो करते हैं, तब जा कर के उस बिज़नेस के माध्यम से हम पैसे कमा लेते हैं। मैं सही हूँ? ठीक उसी प्रकार SLPS वेलनेस भी एक बिज़नेस मॉड्यूल है। यह एक संस्था है जो हेल्थ केयर पे काम करती है, जो खेती से लेकर के डेली केयर के प्रोडक्ट बनाती है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट बनाती है, ठीक है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने इसको एज ए न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसे हमने यूज किए हैं। हर एक व्यक्ति ने इसे यूज किए हैं जो भी इस कंसेप्ट से जुड़ा है, और इसके बाद उसने इसे कैरियर बेस एक्सेप्ट करने के लिए KYC की है। अब यह कंसेप्ट हमारे लिए नया है। यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, कैसे वर्क नहीं करती है, तो जिस दिन हमने इसको KYC कर दी कैरियर बेस, उसी दिन कंपनी पर्टिकुलर हमें 70 से 100 करोड़ का एक बिजनेस चार्ट, एक इनकम चार्ट हमारे नाम पे शो होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और आप सेलेक्ट हो गए, आपका सैलरी पैकेज बना, CTC वगैरह रेडी हुआ, पर आप उस 30,000, उस 50,000, उस 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम के लिए जो भी उसकी क्राइटेरिया है, डेली जॉब पे जाते हैं, कंपनी के टाइम के हिसाब से पंचिंग करते हैं, जो भी रूल्स है उसको फॉलो करते हैं, तब पैसे आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने CTC दिया, इंटरव्यू दिया और क्लियर हो गए और आप घर पे बैठे हैं तब पैसे आ रहे हैं। वो CTC लागू तब होगी, वो एनुअल पैकेज लागू तब होगा जब आप रेगुलर काम पर जाएंगे, तब जा कर के सैलरी आती है। बिजनेस का भी वैसा है। आपने बिजनेस खोल के बैठ गए, पर आप क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हैं, आप शटर डाउन करके बैठे हैं, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, जो भी बिजनेस है उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो पैसे नहीं आएगा। उसी प्रकार SLPS वेलनेस में भी आपने KYC कर दी है तो KYC करने से पैसे नहीं आते हैं। यहाँ वास्तव में बहुत बड़ी इनकम है। ज़रा सोच कर देखिए, सोचने वाली बात है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का स्तर इस लेवल पर बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात है 25 साल, 30 साल, 35 साल से भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, पर एक ऐसी संस्था आई जिसने आते ही न केवल खुद के लिए बल्कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री को एथिकल बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाया। सभी कंपनियों के साथ बात करके एसोसिएशन क्रिएट किया, और एसोसिएशन के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करके गाइडलाइंस की डिमांड की, और जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार ने प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पूरी तरह रेगुलेट किया है, और हम उस संस्था से जुड़े हैं। यह इसमें अगर हमने इनकम बेस काम करने का कुछ सोचा है, कुछ किया है या करना चाह रहे हैं, तो किसके लिए करना चाह रहे हैं? अपने लिए ना। नौकरी हम अपने लिए करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या फिर किसी पर्टिकुलर संस्था या फिर SLPS को हम पकड़े हैं, तो इसमें फिर यह बिजनेस किसका हुआ? हमारा खुद का हुआ। और बिजनेस मॉड्यूल के हिसाब से इसके बारे में हमें खुद जानकारी रखनी है, और खुद जानकारी रख करके इसे लोगों तक पहुंचाने का जो भी प्रयास है
वह हमें करना है। इसमें बेसिकली चीज़ें करनी क्या है, हम वेलनेस सेक्टर में काम करते हैं। पर्टिकुलर FMCG के जो प्रोडक्ट्स हैं हम खुद अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, अपने परिवार को यूज़ कराते हैं, उन्हें हेल्दी रखते हैं, फिर उसके साथ हम अपने समाज और सोसाइटी को शेयर करते जाते हैं। वही शेयरिंग का बेनिफिट यह कंपनी हमें देती है। यही चीज़ हमने इसे कैरियर बेस इसको लिया है कि इसमें शेयर करना है। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो हम काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल की बात करते, चाहे हम नौकरी करें या बिजनेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमें जानकारी लेनी पड़ती है। अगर हमने एजुकेशन भी लिया है और फ्रेशर हैं तो हमें प्रैक्टिकल उसका नॉलेज लेना पड़ता है। जॉब में, बिजनेस में भी हमें वही करना पड़ता है और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ता है। अगर हम पर्टिकुलर किसी फर्म के अंतर्गत काम करते हैं तो वो फर्म हमें बीच बीच में ट्रेनिंग देती है ताकि हम अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकें और कंपनी का काम, उस फर्म का काम अच्छा हो और उसका ग्रोथ होगा तो हमारी सैलरी ग्रोथ होती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस एक मामूली सा अंतर है। यह आपका इंडिविजुअल खुद का बिजनेस है जिसे आपको खुद को डेवलप करना है। आप यहाँ पर प्लान, जो कंपनी के प्लान है उस प्लान की जानकारी रखिए, जो प्रोडक्ट्स है उसकी जानकारी रखिए और बीच बीच में कंपनी जो नए नए सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स, जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स अटेंड करती है या कराने का प्रयास करती है, वह हमारी क्वालिफ़िकेशन को, हमारी एजुकेशन लेवल को और बढ़ाने के लिए यह सब किया जाता है। तो अगर हम अपने जॉब सेक्टर में उस ट्रेनिंग को लेकर के अपने जॉब को और इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये बिज़नेस भी तो हमारे लिए नया है ना, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो जानकारी कहाँ मिलेगी? जो हमारा संडे और फ्राइडे को इवेंट होता है उसकी मिलेगी। प्लान हमें मालूम होने चाहिए क्योंकि वो चार्ट हमारे नाम से बन के तैयार हुआ है जिसमें 18 लेवल के चार्ट है और वह इनकम है। सिर्फ जो स्पॉन्सर पर्सन है वह आपको सपोर्ट करता है, उसका काम है आपको सपोर्ट करना और वो चाहता है कि आप आगे जाओ, इसलिए वो, और यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। क्योंकि एज ए सुपरवाइज़र यहाँ पर आप एकदम सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ मैनेजर है, वहाँ सुपरवाइज़र है, वह आपको गाइड करता है पर वो आपका आकर के काम नहीं करता। यहाँ पर आपका स्पॉन्सर पर्सन वह आपको ट्रेन करता है, बल्कि आपके लिए जाकर के प्लान करता है, क्योंकि एक टीम वर्क होता है। पर बिजनेस आपका है, जब तक आप अपने को खुद को डेवलप नहीं करेंगे बिजनेस ग्रो होगा ही नहीं। और वो स्पॉन्सर पर्सन चूंकि वह आपका बॉस है नहीं, उसका भी इंडिविजुअल बिजनेस है, तो वह लगातार उसे समझ में आ गया है तो वह लगातार बिजनेस पे फोकस कर रहा है। वह 1 से 2, 2 से 4 न जाने कितने लोगों से मिलते जा रहा है और वह अपना बिजनेस तो डेवलप करते जा रहा है, पर उसे अपने स्पॉन्सर पर्सन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे अपने खुद के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो फिर आपका बिजनेस रुकेगा। और यह करना क्यों है? बेसिकली इसको समझिए। हम अपना पारिवारिक खर्च चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए पर्टिकुलर कहीं न कहीं काम कर ही रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक बंदा है जो सेल्स पर्सन है, वो किसी कंपनी में सेल्स का काम करता है तो उसे जो उसकी सैलरी मिलती है। अब वह वहाँ जा कर के बोलता है सर ये गॉगल है, पर्टिकुलर कंपनी का है, इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, ज़्यादा चलता है, क्वालिटी है। कोई खाने की सामान है उसकी सेलिंग करता है कि पर्टिकुलर हमारी कंपनी बढ़िया बनाती है सर, इस पर्टिकुलर कंपनी से इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्राइस भी रिजनेबल है। यह क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे उसे सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से उसका घर चलेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी, उसकी आकांक्षाएँ पूरी होंगी। बिल्कुल सही है, लेकिन यह कब तक? आज के डेट में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको भी पेंशन नहीं के बराबर है।
तो हम तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या हमें हमारे करियर, हमारी फैमिली के बारे में बेहतर नहीं सोचना चाहिए? आज आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वह इंडिविजुअल है और कल हम और आप किसी रीजन से उसको नहीं कर पाते हैं, तो क्या उसकी बेनिफिट्स मुझे मिलेगी? क्या मेरे ना रहने पर मेरी कंपनी मेरे फैमिली को सेम पैकेज का बिजनेस ऑफर करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसको एलिजिबिलिटी नहीं है। पर आपने कोई एक फर्म क्रिएट कर दिया है, लोगों को हायर करके या अपना अमाउंट लगा करके, ट्रेडिशनल में ही बात कर लेते हैं, लोगों को आपने हायर किया है, कुछ पैसे लगाए हैं, आपने संस्थागत तरीके से काम करना शुरू किया है, तो हमारे अनेबल होने पर भी, हमारे डिसेबल होने पर भी, यानी हमारे ना रहने पर भी, या फिर हम किसी रीजन से महीने 2 महीने नहीं हैं, आउट ऑफ इंडिया या बाहर कहीं भी हैं, तो भी हमारा बिजनेस चलते रहता है, क्योंकि हमने एक सेटअप क्रिएट कर दिया है। डायरेक्ट सेल्स वही काम करता है। यहाँ पर आपको खुद चीज़ें आप यूज करते हैं और आपको सही लगती है तो आप लोगों को प्रमोट करते हैं। वह लोग अपने लिए काम करते हैं, लेकिन आपको पैसिव तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से एक बढ़िया एसेट तैयार होते जाता है। और SLPS की बात करें तो इस कंपनी में जो हमारा बिजनेस है नॉमिनी बेस है, यानी ये पूरी तरह ट्रांसफ़र है। हमारे बाद हमारे नॉमिनी को, नॉमिनी के बाद उसने भी तो नॉमिनी क्रिएट करना है। तो बिना कुछ लगाए हमारा 100 साल का बिजनेस है, इवन इससे भी ज़्यादा। कंपनी जब तक रहेगी, जब तक चलेगी, जब तक ग्रोथ देगी, तब तक हमको पैसे आते रहेंगे। तो इस कंसेप्ट को इतना इजी, इतने हल्के में कैसे हम ले सकते हैं? ईश्वर ने हमें मौका दिया है एक बढ़िया प्लेटफॉर्म को अटेंड करके इसको करने का, तो इसको सीखिए। हम इस कंसेप्ट को नहीं जानते, न तो हमें स्कूल में पढ़ाया गया, न तो कॉलेज में पढ़ाया गया, न तो मम्मी पापा को हमारे मालूम था कि उन्होंने मुझे इसे बताया। तो यह जहाँ सीखने को मिलता है वहाँ जाकर के सीखिए। जो हमारे स्पॉन्सर पर्सन है, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो कंपनी का सिस्टम है, जो FSS सिस्टम है, फाइटर सक्सेस सिस्टम है, उसके माध्यम से जो फ्री एजुकेशन सेमिनार्स होते हैं उसको अटेंड करिए। उसको अटेंड करने के साथ आप प्लान की कॉपी रखिए, प्रोडक्ट मैनुअल रखिए। आपको मालूम होना चाहिए। जब आप इस चीज़ को लोगों तक बताएंगे तो ही लोगों तक पहुंचेगी। और बिजनेस आपका है तो आपको ही डेवलप करना है। जब अपनी नौकरी आप खुद कर रहे हैं जो कि 10,000, 15,000, 20,000 है, तो ये तो 100 करोड़ का बिजनेस है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अंधेरे में बात हो रही है। हर व्यक्ति देख रहा है, इसके रिजल्ट्स देख रहा है और इसकी इनकम देख रहा है। और जाहिर सी बात है, जो हम और आप है, हमें भी कुछ इनकम कुछ लेवल तक आई है। तो इस कंसेप्ट को पूरी दृढ़ता से पकड़िए। और यह ऐसा बिजनेस नहीं है कि सिर्फ मुझे मिला है और सिर्फ आपको मिला है। ऑल ओवर इंडिया उसी स्पीड से बढ़ रहा है। तो आप अगर अपने लिए इसको तुरंत गंभीरतापूर्वक नहीं लेंगे तो बाकी लोगों ने तो गंभीरतापूर्वक लिया ही है। वो आगे बढ़ेंगे और फिर आप किसी को प्रमोट करने जाएंगे तो पता चलेगा, वो बोलेगा कि मैं तो पहले ही इस लेवल पे हूँ, मेरी ये इनकम हो रही है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को गंभीरता से लीजिए और जितने भी एनुअल फंक्शंस वगैरह होते हैं उनको तुरंत अटेंड करिए। और यह बिना किसी टारगेट का बिजनेस है। इसे आपने अगर समझ लिया तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जैसा भी हो, आप इसको गोल बना करके करिए और एक बढ़िया अर्निंग आपको आनी शुरू हो जाएगी।